एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 एपी टॉपिक आपका चल रहा है क्लास 10th और 11th में जो हमारा कॉमन टॉपिक है, और इससे प्रीवियस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियोज में आप देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में मेनली हमारा क्या चल रहा है, सम फाइंड करना है, सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। अब 15th क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपके प्रॉब्लम सम स्टार्ट होते हैं। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। मतलब एक कोई कंस्ट्रक्शन है, अगर वहां पे वर्क आपका डिले होता है तो वहां पेनल्टी पड़ती है 200 फॉर द फर्स्ट डे। तो इन्होंने बोला है कि फर्स्ट डे की जो पेनल्टी है वो कितनी है आपकी 200 है, 250 फॉर द सेकेंड डे, तो 250 सेकेंड डे की है, एंड 300 आपकी दी हुई है थर्ड डे। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। यहाँ पे दिख ही रहा है कि 50 आपकी क्या हो रही है, प्रीसीड एक्सेस होती जा रही है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। तो मतलब यहाँ पे आपको इन्होंने ये एपी दे दी है। अब यहाँ पे 30 डेज अगर वो डिले करता है तो टोटल पेनल्टी उसको कितनी पे करनी है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए हो गया आपका 200, डी हो गया आपका 50 एंड एन हो गया आपका 30। ओके, अब आपको इन्होंने बोला है कि एस एन फाइंड करिए। यहाँ पे आपको S30 आपको फाइंड करना है। S30 मीन्स हुआ कि अगर वो 30 डेज क्या करता है, डिले करता है, तो टोटल पेनल्टी उसको कितनी पे करनी है। तो टोटल का मीन्स क्या हुआ, सम, और सम का जो फार्मूला है वो आपका क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप से करिएगा। a, d एंड n ये गिवन है, यहाँ पे वैल्यू रखिए और पेनल्टी टोटल आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। 16th क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 ईच कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। टोटल 700 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, ठीक, स्टूडेंट्स में। ईच कैश प्राइजेज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। जितने भी आपके जो प्राइजेज हैं वो 20 लेस होते जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। अब ध्यान से देखिएगा कि आपको हम लेके चल रहे हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज। हम किसकी लेके चल रहे हैं, फर्स्ट प्राइज की, BX रुपीज X। तो अगर फर्स्ट वैल्यू आपकी कितनी है, x है, और सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्होंने बोला है 20 लेस है, तो क्या हो जाएगा, x - 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जो थर्ड आपका होगा तो वो कितना हो जाएगा, x - 40 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको ये चलेगा। टोटल जो प्राइस है यहाँ पे आप देखिए जरा डेटा में, a = कितना हो गया, x। ठीक है, उसके बाद में आपका d है, तो क्या करोगे, दिस माइनस दिस। ठीक है, x - 20 माइनस x, तो माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो d आपका कितना आएगा, -20 आ जाएगा। कितने प्राइजेज आप दे सकते हैं, वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। 7 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, n = क्या हुआ, 7, और 700 रुपीज आपको क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये भी क्लियर है कि SN आपको 700 है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, कोई भी आपका फंक्शन है, वहां पे परफॉर्मेंस चल रही है, टोटल 700 डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। अब उन्होंने कहा कि जो प्राइजेज हैं, ईच प्राइजेज जो है वो क्या होता है, 20 लेस होता जा रहा है। तो अगर फर्स्ट प्राइज हमारा x है तो ये कितना होगा, x - 20 हो जाएगा, तो d कितना हो गया आपका, -20। 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो n = हो गया 7, और यहाँ पे क्या हो गया, SN = 700।
अब आपको यहाँ पे जो फाइंड करना था भाई, वो करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, और उसके बाद प्राइस आपके सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, SN वाला फार्मूला लगाइए। तो ये हो गया आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे रखिए आप 700 इक्वल टू, ये कितना है 7, यहाँ पे हो गया 2 इंटू ए, यहाँ पे हो गया x, तो इसको हम 2x लिख दे रहे हैं, 2x प्लस n-1 इंटू डी। तो डी कितना है आपका -20, ये हो गया। तो यहां से देखिए x में इक्वेशन आ रही, तो x की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 7 से ये कैंसिल होगा, कितना होगा 100, और 200 यहाँ पे आ गया ये। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे हुआ 2x, ये माइनस था ये प्लस था, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6, और 26 ये कितने हुए आपके 120। तो यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 2x इक्वल टू, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस होगा तो कितना होगा 320 हो जाएगा, 320। तो यहां से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना है 320 है, 2 से आप डिवाइड करिए तो कितना होगा 2 1 जा 2, कितना हुआ 1, 2 6 जा, और ये कितना आ गया 160। तो जो फर्स्ट प्राइज है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 160। तो इन्होंने पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो ईच प्राइजेस की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लिख देंगे वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस विल बी, तो कितना होगा ₹160। इसमें से 20 लेस करते जाइए, 7 प्राइजेज हैं आपके, तो जब 20 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 140, फिर होगा आपका 120, फिर हो जाएगा आपका 100 के बाद आ जाएगा आपका 80, और 80 के बाद आएगा आपका 60, एंड ये कितना आ गया आपका 40। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये प्राइजेस हो जाएंगे आपके, कि जो फर्स्ट प्राइजेस है वो कितना होगा 160, फिर 140, 20 लेस होते जा रहे हैं, तो इसमें से लेस करते जाइए। आंसर चेक कर लीजिए, 16th क्वेश्चन 5.3। 160, 140, 120 अप टू 40 रुपीज। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, जिसमें आपके 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ये तो एक थ्योरी दी है कि स्कूल में क्या होना है, ट्रीज प्लांट होने हैं। इट वॉज डिसाइडेड that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। जो ट्रीज प्लांट करने हैं तो उनको क्या करने हैं, डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। Easy. Section of class 1 will plant 1 tree. Section of class 2 will plant 2 trees, and so on till 12th. There are 3 sections of each class. 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने जो लैंग्वेज है उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर फर्स्ट क्लास है तो उसको क्या करना है, 1 ट्री प्लांट करना है, सेकंड को 2 करना है, थर्ड को 3 करना है, और अप टू 12 हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि सेक्शन क्या दिया हुआ है इन्होंने कि 3 सेक्शन है।
देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। तो अगर फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन से एक ट्री हो रहा है तो 3 सेक्शन से कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब सेकंड क्लास में आइए, तो सेकंड क्लास में देखिए क्या होगा, अगर एक स्टूडेंट जो है एक सेक्शन जो है वो 2 ट्रीज कर रहा है तो 3 सेक्शन कितने करेंगे, 6 करेंगे, तो ये 6 हो गया। ऐसे यहां पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका ये चलता रहेगा कि जो क्लास 1 है वो क्या करेगा, 3 ट्रीज करेगा, क्योंकि 3 सेक्शन है, 1 सेक्शन में 1 ट्री है, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि A इक्वल टू कितना है, 3 है। और D की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 - 3, एंड D हो गया आपका कितना, 3। अब इन्होंने बोला है कि 12 क्लासेज हैं। कितनी क्लासेज हैं, 12 क्लासेज हैं। तो जो 12 क्लास वाला होगा क्या होगा, 12 क्लासेज हैं, तो 12 क्लासेज में आप समझिए कि हर स्टूडेंट क्या करेगा, हर स्टूडेंट क्या करेगा, 12, एक सेक्शन में 12 लगेंगे, तो 3 सेक्शन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि AN इक्वल टू कितना है, 36 है। AN गिवन है, D गिवन है, और ये गिवन है, और टोटल यहाँ पे 12 आपको दिए थे क्लासेज है, तो N तो इसका कोई जरूरत भी नहीं है कि यहाँ पे कितना हो गया आपका, 12 हो गया। अब देखिए A है, D है और N है, टोटल कितने प्लांट होंगे, तो SN आपको फाइंड करना है। तो SN का फार्मूला आपको अब याद हो जाना चाहिए, N/2 2A + N - 1 × D। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, तो नंबर ऑफ ट्रीज जो आपको प्लांट होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, उसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। अपनी अपनी बुक्स खोल के बैठा करिए आप लोग, और जब भी आप वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले यह है कि आपको क्वेश्चन को रीड कर लेना चाहिए, और उसके बाद आप कहाँ पे वीडियो पे आएंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, किसी में फिगर भी होता है तो वो पॉसिबल नहीं है फिलहाल। अब देखिए ये दिया हुआ, स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। तो इसका इन्होंने जो है आपको फिगर दिया हुआ है कि स्पायरल है वो आपका कैसे बनाया है कि ये जो सेमी सर्कल्स हैं उससे इस तरह से स्पायरल एक इन्होंने बना दिया है, और इनका जो रेडियस दिया हुआ है आपको, जो फर्स्ट वाला स्पायरल है उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर और फिर 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? 13 सर्किल हैं, तो यहाँ पे आपको डेटा में n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, डेटा लिख दे रहे हैं। और जो इन्होंने आपको दिया हुआ है कि इनका जो रेडियस है तो वो आपको दिया हुआ है 0.5, 1.0, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सो ऑन। और आपसे इन्होंने टोटल पूछा है कि इसकी स्पाइरल की लेंथ क्या होगी। तो अगर आप देखें ध्यान से तो इसी तरह से दिया हुआ फिगर, आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है वो क्या करता है, इसी को 80 ले लेता है, कंसीडर करता है, क्योंकि यहाँ पे देखता है ये कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 0.5 हो गया, और वो n आपको 13 है, SN वो फाइंड कर लेता है। लेकिन वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियस है वो रेडियस आपका O से लेके और A तक है। ठीक है, ये आपका रेडियस है इसका। ठीक, अब आप सेकेंड स्पाइरल पे अगर आते हो तो यहां से लेके और B तक का रेडियस होगा, थर्ड वाले पे C तक का रेडियस होगा, इस तरह से चलेगा। लेकिन ये स्पाइरल तो नहीं है, ये तो रेडियस है। स्पाइरल की जो लेंथ है वो ये है, देखिए ये लेंथ हुई, ये लेंथ हुई, तो इट इज द सर्कमफेरेंस। क्या है ये, सर्कमफेरेंस है। तो जो सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ये होता है आपका 2πr। और अगर आप सेमी सर्किल की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका πr हो जाएगा। क्या होगा,
सेमी सर्किल है, हाफ हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो ये चीज आपकी आर है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और ये चीज जो आती है आपकी ये आ रही है, तो ये आपकी क्या होती है, पाई आर होती है। किसमें, सेमी सर्किल में। तो जो हमें लेंथ निकालनी है स्पाइरल की, वो किससे निकलेगी, पाई आर से निकलेगी। एपी जो बनेगी पाई आर से, नॉट आर से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे हम लिख रहे हैं 0.5 पाई, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा 0.1 पाई एंड 1.0 पाई एंड 1.5 पाई, ठीक, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका बनेगा। ये यहां पे लेंथ है। फिर ध्यान से दीजिए, देखिएगा क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन है और जो आपसे लेंथ पूछा है, तो लेंथ हमारी किससे बन रही है, स्पाइरल के सरकमफेरेंस से बनेगी। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल क्या होता है, पाई आर होता है। तो यहां से आपको बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, ए कितना हो गया 0.5 पाई, ठीक है। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपका डी आएगा, तो डी आएगा आपका 0.5 पाई। कैसे निकाला हमने, देखिए 1.0 पाई और माइनस कितना करा 0.5 पाई। अब यहाँ पे भी कैलकुलेशन में दिक्कत आती कि कैसे इसे माइनस करेंगे, तो आप पाई कॉमन लीजिए, 1.0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा। तो आपका ये क्या आ गया, डी आ गया। और टोटल जो स्पाइरल है वो आपको कितने दिए हुए हैं, इन्होंने 13 दिए हुए हैं। और आपसे पूछा है कि इन टोटल की लेंथ कितनी होगी। इट मीन्स आपको यहाँ पे S13 फाइंड करना है। और पाई की वैल्यू आपको इन्होंने गिवन है, कितनी है 22/7। ये आपको पता भी होना चाहिए। Sn का फार्मूला लिख लीजिए, तो कितना हुआ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो n कितना है आपका 13/2 2a, ये हुआ। a की जगह आपने लिखा यहाँ पे 0.5 पाई, ठीक है। प्लस लगाइए, n कितना हुआ 13-1 और d की जगह भी आपका कितना हो गया 0.5 पाई, ये हुआ। कैलकुलेशन देखने में डर लगता है ना। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये सब सीखिए किस तरह से आपको करना है। यहां से पाई को आप कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। पाई को आपने जब कॉमन निकालेगा तो केवल नंबर बचेंगे। 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी पाई है और यहाँ पे भी पाई है, तो पाई को कॉमन निकाल दीजिए। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1.0 बचेगा, ठीक है। प्लस इधर आ जाइए, तो यहाँ कितना बचा 12 और 12 5 जा 60 लिखिए और 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। अब देखिए कितना इजी हो गया, ये हुआ आपका 13/2 इंटू 22/7 और इंटू 7, ये 7 हो गया, ये 22/7, 7 से 7 और ये कैंसिल कर दिया हमने, कितना आया 11। 13 1 जा 13, कैरी हुआ 1, 13 1 जा 13 और 1 कितना हो गया 14, 143 सेंटीमीटर। तो जो हमारा स्पाइरल था उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 143 सेंटीमीटर आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में देखिए आपको क्वेश्चन को बहुत सीरियसली पढ़ना होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में और यहाँ पे बच्चे इसी को क्या करते हैं, एपी कंसीडर करते हैं। तो वही हमने क्लियर करा कि रेडियस एंड स्पाइरल में डिफरेंस है। रेडियस ये है और इसका जो स्पाइरल है वो ये बना है, तो ये सरकमफेरेंस है और सरकमफेरेंस क्या होती है पाई आर। तो इस तरह से लिखा। और यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पाई की वैल्यू यहीं पे रखना शुरू कर देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमें नहीं रखना है। जिस तरह से हमने यहाँ पे पाई रखा था, पाई को हमने कॉमन निकाल दिया। यहाँ भी हमने सॉल्व नहीं करा, हमने जब टोटल सॉल्व हो गया यहाँ पे, अब उसके बाद देखिए कितना इजी हो गया, 7 से 7 और 2 से 22, 11 13 मल्टीप्लाई करा 143 आ गया। कोई रफ वर्क नहीं हुआ आपका
और कहीं पे भी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। ओके।